हेलो डियर स्टूडेंट। सो टुडे आवर टॉपिक हम जो बता रहे हैं, हमने स्टार्ट की थी यूनिट, कौन सी यूनिट की थी? यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रॉड। ठीक है, हमारे पास कोई चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड मान लेते हैं, ये है, देखिए चार्ज रॉड हमारे पास ये है, ये चार्ज रॉड है, इधर को -L और इधर +L होगा। ठीक हो गया। इससे एक P डिस्टेंस P, हम एक पॉइंट P मान लेते हैं। इस पॉइंट P के कारण इस इलेक्ट्रिक रॉड, जो रॉड है, ठीक है, इस रॉड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस P पॉइंट के कारण इस रॉड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी लेंथ में मान लेता हूँ पूरी कितनी है, 2L है, इसकी लेंथ 2L होगी। देखिए ना, अगर हमें इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए पेन है, ये पेन है, तो ये पेन क्या है, एक रॉड है, मान लीजिए रॉड है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। तो इससे मैं कहीं पे एक दूरी पर एक पॉइंट P लूँगा, उस पॉइंट P से एक पॉइंट P लूँगा, उस पॉइंट P के कारण इस रॉड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड करूँगा। वो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उस पार्ट का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उस पार्ट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो पूरे के लिए निकालना है तो इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से इसको करेंगे हम सॉल्व। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, TOTL, टोटल चार्ज, CHARG, टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो क्यू मान लेते हैं, टोटल चार्ज हो गया इस रॉड में, जो ये रॉड है, इस पेन जो मैंने कहा ये पेन है, इस ये रॉड मान लो, इसमें चार्ज जो क्यों है, क्यू है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कह दें अगर हम, ठीक है, LENGTH, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड मान लो मैं, लेंथ ऑफ रॉड मान लो, तो उस रॉड की लेंथ कितनी होगी, 12 लिखा है, लेंथ ऑफ रॉड 12 लिखा है, ठीक हो गया, लेंथ ऑफ रॉड 12 लिखा है। देखो, लेंथ ऑफ रॉड जो हो गया 12 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रॉड क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड हो गया 12 हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड को हम मान लेते हैं 12 है, टोटल चार्ज हो गया क्यू हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, ये हमारी रॉड है, जो पतली चीज़ें होती है, थिक चीज़ें, थिन जो बहुत सी पतली चीज़ें होगी, जैसे पेन हो गया, तार हो गया, कोई रॉड है, पाइप है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, उसमें क्या लगती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, क्या लगती है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने पहले लेक्चर में, क्या होता है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो चार्ज कितना हुआ, क्यू, लेंथ कितना हुआ, 12, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा पूरे रॉड के लिए, क्या निकल गई, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल गई, ठीक है। तो अब देखो, मैंने कहा था ना ये रॉड है, अब इस रॉड का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से इसके ओ सेंटर से इधर तक एक एक्स डिस्टेंस में, मान लेते हैं मैं एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट इतना सा है, इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर किया, जिसकी लेंथ में होगी dx, समझ गए बात को, सेम, ठीक है, dx होगी, ठीक है, dx होगी, dx होगी, ये लेंथ होगी dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर से हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ तक की सेंटर, ठीक है, इसको मैच करेंगे इस पॉइंट P पे, पॉइंट P पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट P से ये देखो, ये कौन सी लाइन होगी, D होगी, ठीक है। और ऊपर कौन सा हुआ, ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, DE cos थीटा।
तो एक्स वाई एक्सिस में क्या होती है, कॉस थीटा लेते हैं हमेशा। तो इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ होगी, तो ये होगी इसकी क्या, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा लाइन ड्रॉ होगी। तो ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं, ये लेंथ को जेड ले लीजिए, इसे आर ले लीजिए, ठीक है। तो इतना निकाल सकते हैं। तो इधर का भी बना देंगे सेम, इधर से एक एक्स डिस्टेंस पे हम यहाँ पर एक छोटा सा इस रॉड का एलिमेंट ले लेंगे, जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है। समझ गए बात को, जिसकी लेंथ है डी एक्स, ठीक है। और इस डी एक्स से इस पॉइंट को यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मैच किया तो ये भी ऐसे ही जाएगा ऊपर को, डी ई हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसके लिए भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो यहाँ को एक हो जाएगा, एक ऊपर को एक यहाँ को, तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, डी साइन थीटा हुआ, ठीक है। अब देखो ये अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओनली सर्वाइव करेगा कौन, डी कॉस थीटा के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रोड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस होगी, ये आर डिस्टेंस होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड P ड्यू टू द डी एक्स एलिमेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी बात करो, अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द ELECTRIC इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड, ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इस पॉइंट पे किसके कारण, इस छोटे से एलिमेंट के कारण, ड्यू टू डी एक्स एलिमेंट, ये ELEMENT, ठीक है। इस एलिमेंट के कारण, इस पॉइंट P पे इस डी एक्स एलिमेंट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो फिर क्या कर देंगे, पूरी की निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो करते हैं। तो ये हो गया डी एक्स, ठीक है, इस पर। अब इसके लिए क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट के लिए and length of this element, of rod, ROD rod कितना हो गया, उसकी लेंथ है dx एंड चार्ज क्या ले लेंगे, dq है, ठीक है। तो चार्ज क्या ले लेंगे, dq ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ना, ये जो 2L है ये लेंथ पूरी रॉड की है, और जो dx है वो लेंथ है एक छोटे से पार्ट की है, रॉड की एक छोटे से पार्ट की। जो ये q है, ये वाला q, ये q जो है पूरे रॉड का चार्ज है, और ये जो dq है, ये छोटा सा मैंने कहाँ पे लिखा है, ये dq है, इस छोटे से पार्ट का चार्ज है। समझ में आई बात। अब इस छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लैम्डा इसके लिए क्या निकलेगा, देखो मास डेंसिटी, अगर हम बताएंगे चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी इस रॉड की इस छोटे से पार्ट की क्या निकलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो चार्ज कितना हो गया, dq इसके लिए चार्ज है, लेंथ कितनी होगी इसकी, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ कितनी है इसकी, dx है, बता रखे यहाँ पे, तो dx हो गया। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रहने दो अभी, अब इधर से चलो फिर बताते हैं इस कंसेप्ट को, यहाँ से चलते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला याद है, बता रखा था, 1/4πε0 इंटू क्या होता है q की जगह में हम dq लिखेंगे, क्योंकि इस रॉड के लिए जो चार्ज है छोटे से पॉइंट के लिए dq, इसके लिए dq है, चार्ज इसमें dq है, इतना सा पार्ट के लिए निकाले ना, तो dq है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है, इंटू आर कैप, ठीक है, इंटू आर कैप, ठीक हो गया। अब देखो हमें dq चाहिए, तो dq यहाँ पे है, dq चाहिए तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, तो dq कितना हो जाएगा बताओ, dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq निकालेंगे तो क्या होगा, लैम्डा dx हो जाएगा। तो dq कितना आ गया, लैम्डा dx आ गया। तो इसको इस dq की जगह में पुट करेंगे, समझ गए। अब de इक्वल टू हमारा होगा 1/4πε0 इंटू, ठीक है, नॉट इंटू dq की जगह में क्या लिखेंगे, लैम्डा dx अपॉन लैम्डा dx आ गया, लैम्डा dx आ गया। dx थोड़ी होता है फॉर्मूले में, r³ होता है, ये तो होता है ना, d इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r² इंटू आर कैप होता है। तो q की जगह में dq है चार्ज, ये किया, तो dq की जगह में हमने लिख लिया, नीचे क्या बचा, r² बच गया, और इधर से r कैप बच गया। अब देखो, अब यहाँ पे लिखो सिंस
since only vertical components, since only vertical components DE cos theta will we survive लिख लेना, ठीक है। सिंस ओनली वर्टिकल कंपोनेंट डी cos थीटा विल बी सर्वाइव, इस cos थीटा के कारण ही इस रॉड में क्या निकलेगा, इस छोटे से पार्ट का क्या निकलेगा, चार्ज वो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इधर से कि देखो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो DE cos थीटा लिख दो, क्योंकि कहा उसने cos थीटा के कारण सर्वाइव कर रहे हैं, तो 1/4π(x0) हो जाएगा, ठीक हो गया, इंटू लैम्डा dx अपॉन r² इंटू cos थीटा। अब आ गया cos थीटा, अब चाहिए हमें cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा कैसे निकलेगा, तो हमारे पास एक ट्रिक होती है निकालने के लिए, देखो हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ठीक है। तो इससे पता चलता है साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये याद करने का तरीका है इसको, ठीक है। फॉर्मूले में इसके एक ट्रिक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि लेंथ क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज की है, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या आएगा, फिर कॉस के लिए देखो, कॉस के लिए क्या आ रहा है, कॉस के लिए आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए आ रहा है, कॉस थीटा के लिए आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस के लिए क्या कर देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे कॉस की जगह में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखेंगे तो क्या है, बेस कितना है बताओ। अगर बेस की बात करें, ये देखो ना, इस ट्रायंगल को देखो, ये देखो, ये वाला पूरा देखो, इसके लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो बेस कितना है, जेड है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू जेड अपॉन आर हो जाएगा, समझ गए बात को। तो देखो कॉस थीटा हमारा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमने वहाँ से निकाल लिया, तो कॉस थीटा ये आ गया, तो कॉस थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन आर लिख सकते हैं, समझे। तो DE cos थीटा लिखा 1/4π(x0) हो गया, 1/4π(x0) हो गया, इंटू लैम्डा dx अपॉन r²। अब cos थीटा में क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, D cos थीटा इक्वल टू 1/4π(x0), ठीक हो गया, और इंटू लैम्डा dx r स्क्वायर हो जाएगा, इस क्यूब की जगह में स्क्वायर हो जाएगा, एक आर ये आ गया ना, और जेड बच गया, समझ गए बात को, और जेड बच गया। अब इतनी बात हमारी यहाँ तक क्लियर हुई, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या है, इस छोटे से पार्ट के लिए मैंने जो बताया था ना, इस छोटे से पार्ट के लिए एलिमेंट है, इस छोटे से पार्ट का क्या है, इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अभी निकल आई। जैसे मैंने पेन कहा ना, ये पेन रॉड है, तो इस छोटे से पार्ट का क्या निकल गया, हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है यहाँ पे। तो अब पूरे के लिए निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा था, पूरे के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रॉड का निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको, ठीक है। तो क्या कर देंगे, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, DE cos थीटा यही है, और इक्वल टू क्या हो गया, 1/4π(x0) हो गया यहाँ से, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे लैम्डा जेड dx अपॉन r², ये तो था r² था, नहीं r³ था इसकी जगह में, ठीक है। तो r³ रखेंगे यहाँ पे, r³ रखेंगे, क्लियर हुआ बात क्लियर हुई, r³ रखेंगे। तो अब इधर से आगे होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं आगे आराम से, तो समझ में आनी चाहिए कंसेप्ट पूरा, ठीक है। तो E इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बताओ, यहाँ से D cos थीटा हट गया, चलो अब 1/4π(x0) हो गया, ठीक हो गया। अब इधर पे हम लिमिट की बात करें, तो लिमिट की बात क्या होगी बताओ, लैम्डा जेड dx अपॉन r², r³ है, स्क्वायर जो बोल रहा हूँ क्यूब है, लिमिट क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, पूरे रॉड है ना, ये रॉड है, पूरे रॉड के लिए निकाल ले हम, अभी तक तो हमने यहाँ तक निकाला, जो वो निकाला एक पार्ट्स के, इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट पार्ट लिया, उसका निकाला। अब हमें निकालना पूरे रॉड का, तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, -L से +L, समझ गए बात को।
तो -l से +l इसकी लिमिट हो जाएगी, -l से +l इसकी लिमिट हो जाएगी, समझ गए। और एक चीज़ यहाँ पे कर लो, अगर इसे शॉर्ट करना चाहते हो तो इधर से एक चीज़ ये कर सकते हो आप, E = 1/4 π(x0), ठीक है। अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो 0 to l करना चाहते हो, -l को हटाना है तो -l को हटाना तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लैम्डा z dz अपॉन r स्क्वायर, r की जगह r³ हो जाएगा। अब हमें चाहिए r³ की वैल्यू चाहिए, तो r³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बताओ आप, ठीक है। तो r³ की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे निकाल दें r³ की वैल्यू, चलो यहाँ पे निकाल देते हैं, पीछे भी लिख लेंगे हाँ। तो यहाँ पे मैं अलग निकाल देता हूँ r³ की वैल्यू, कैसे निकालेंगे देखो। अगर हम बात करें r³ की निकालना है तो r², देखो ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h² p² + b², ठीक है। तो h² क्या है, r² है, हाइपोटेन्यूस ये है, बेस कितना है, अगर बेस परपेंडिकुलर ये है तो z², और क्या होगा, बेस कितना है ये है, तो कितना हो गया x², समझ गए बात को। तो यहाँ से हमारा जो आ गया इतना आ गया। तो अगर मैं इसको r लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, √ कितना हो जाएगा, z² + x² हो जाएगा। r = अगर हम करें, ठीक है, तो r = हम करें, ठीक है, r = हम करें तो क्या होगा, ठीक है। तो r = इधर से करें तो होगा, क्या होगा बताओ, देखो इसको √ को खोलेंगे, z² + x², इसकी पावर क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, ठीक है, 1/2 कर देंगे, समझ में आई बात, ठीक है, 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो z = कि r कितना है, z² + x² 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, z की जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो E = क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से आया 2/4 π(x0), ठीक है, इंटू, ठीक है, 0 to l लिखो, ठीक है, लैम्डा z, ठीक है, लैम्डा z dx आ गया, और r² की जगह में क्या लिख सकते हैं, r² का भी निकाला, r निकाला हमने, r निकाला है, x² + z² + x² निकाला है, ठीक है। तो z² + x² निकाल रखा है हमने, तो इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 ये निकाला, r था ये, तो यहाँ पे r³ है, तो ये इसके बाहर से 3 भी लगेगा, r³ है। तो अब देखो, अब बात समझ में आ रही होगी, आगे आराम से चलते हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट, हर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कहाँ से आया क्या आया, अगर ये समझ में आपको आ रहा है तो फिजिक्स पढ़ने में मज़े आते हैं, ठीक है। तो 4π(x0) हो जाएगा, ठीक है, 4π(x0) हो गया। तो इधर से क्या करो, ठीक है, 0 to l लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, लैम्डा z dx अपॉन, ठीक है, z² + x², इसकी पावर क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे। क्लियर बातें क्लियर हो रही है, हो रही नहीं हो रही बताओ, हैं, इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आई बातें, बिल्कुल आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आएगा जब पढ़ोगे तो अच्छे से, ठीक है, मज़ा आएगा अगर कंसेप्ट को समझना है ना, कहाँ से आया क्या आया क्यों, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे दिमाग में तब मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है, नहीं तो खाली भी बोरिंग लगती है, ठीक है। तो E = अगर हम करें यहाँ से, चलो इसको छोड़ो आप, ठीक है, अब इधर से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो मैं x, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, x मान के या कुछ dx मान के हमने कर रखा है 12th क्लास में, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ x = z tan θ मान लेता हूँ, x = z tan θ मान लिया, x = z tan θ मान लिया हमने, ये लीजिए सर z है, ये tan θ मान लिया। अब dx = करेंगे तो क्या होगा, z tan का क्या होता है, sec² θ होता है, डिफ्रेंशिएशन है ना, sec² θ हो गया, और dθ बच गया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर लिमिट 0, अगर मैं, अब लिमिट की बात है, ये चीज़ हमने 2 चीज़ कर ली है, x से निकाल लिया और dx से निकाल लिया, अब लिमिट की बात है, अब लिमिट क्या रखेंगे, अब लिमिट भी तो चेंज होगी, तो x हमारा 0 है, अगर मैं x को 0 ले लूँ, ठीक है, तो tan θ क्या होगा बताओ, tan θ, अगर x से 0 लिया तो tan θ कितना हो जाएगा, tan θ कितना होगा, 0 होगा। x अगर मैंने 0 लिया, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे x की जगह में 0 रखेंगे तो tan θ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा नहीं बताओ, tan θ कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे पुट करना, x को 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो tan θ 0 हो जाएगा। अब सेम
टेन थीटा 0 हो गया, ठीक है। तो थीटा भी क्या होगा, 0 ही तो होगा। अब x इक्वल टू मैंने लिया, ये ऊपर लिमिट l है, तो x इक्वल टू मैंने l लिया, तो टेन थीटा कितना होगा बताओ। टेन थीटा अगर यहाँ पे देखो ना, टेन थीटा कितना होगा, x l लिया तो z l हो जाएगा, ये तो होगा टेन थीटा। टेन थीटा इतना ही तो होगा, l dz हो जाएगा। समझ गए बात को। देखो ना, अगर मैंने x की जगह में l लिया तो यहाँ पे मैं l लिख दूँ, ठीक है। तो z टेन थीटा, l z टेन थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो l z टेन थीटा हो जाएगा, थीटा z टेन थीटा होगा। अब बताओ z टेन थीटा होगा, क्या होगा, z टेन थीटा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा फिर, साइन थीटा मैक्सिमम, ठीक है, MAX मैक्सिमम लिखो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, l अपॉन अंडरूट क्या होगा, z स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये तो होगा, ठीक है। वहाँ पे x स्क्वायर होता है ना, तो देखो ना ऐसे करेंगे ना, देखो ये कंसेप्ट कैसे है, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। साइन को क्या लिखते हैं, साइन इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। देखो हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ठीक है। तो टेन को क्या लिखते हैं, टेन, टेन होता है हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है, ठीक है। पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है, ठीक हो गया। टी इज इक्वल टू बी अपॉन पी हो गया, तो बी अपॉन पी हुआ तो टेन थीटा की जगह में हमारा ये हो गया, पी अपॉन बी हो गया, ठीक है। तो पी अपॉन बी हो गया, तो क्या हो गया, पी, पी है एक्स और जेड है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से टेन थीटा हो गया। अब वैसे ही साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है बताओ, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी तो इसके लिए एक्स है, तो हम एक्स की जगह में क्या लिखा है, एल है, तो एक्स की जगह में हम क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा एल, ठीक है। और एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे, पता है आपको एच कैसे निकालते हैं, ये तो है, एच निकालना है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सबसे बड़ी साइड, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे ऐसे ही, तो सीधे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा क्या आता है, यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। तो साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है, लेकिन एक्स की जगह में हमने क्या मान रखा है, एल, लिमिट रखी है ना एल, एक्स की जगह में एल रखा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो एक्स की जगह में तभी मैंने एल लिखा, तो ये कहाँ से आए, ये कंसेप्ट है इसके लिए, समझ गए, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इस चीज़ जो हमने निकाला इसको यहाँ पर पुट करना है, ऊपर कहाँ पुट करेंगे, देखो इस जगह पे पुट करें, यहीं पे होगा ना। चलो देखते हैं, ई इक्वल टू कितना हो गया, 2π4 एक्स्ट्रा नोट, इतना हुआ। अब जीरो लिमिट क्या लिखनी है, जीरो से क्या लिखनी है, क्या लिखनी है बताओ, साइन थीटा मैक्सिमम लिखना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, लेमडा डी जेड को भी बाहर ले लो, देखो ना लेमडा डी जेड को बाहर ले लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो लेमडा जो डी जेड है इसको बाहर ले लो, ठीक है। तो लेमडा डी जेड मैंने बाहर ले लिया, लेमडा जेड, सॉरी डी जेड नहीं है, जेड बाहर लिया, लेमडा जेड बाहर लिया, तो लेमडा जेड बाहर ले लिया यहाँ से, देखिए दिख रहा है, हाँ। तो लेमडा जेड बाहर ले लो और अंदर बचेगा डी एक्स, सिर्फ डी एक्स बचेगा, और अंदर बचा डी एक्स, और नीचे क्या बचेगा बताओ, नीचे बच गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, क्यों लिया, कांस्टेंट है ना। अब देखो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास पड़ रखी है ये, तो यहाँ पर इसको रख देंगे, और जेड की वैल्यू भी पड़ रखी है, जेड की जगह में जेड ना एक्स की वैल्यू पड़ रखी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसे एक्चुअली में एल है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू भी पड़ रखी है हमारे पास, ठीक है, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जेड स्क्वायर नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह में यहाँ से भी आ सकते हो, चलो देखते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, 2 लेमडा जेड अपॉन 4π एक्स्ट्रा नोट, ठीक हो गया। और 0 टू साइन थीटा मैक्सिमम, MAX है ना, मैक्सिमम है, ठीक है। तो डी एक्स कितना है वो देखिए, डी एक्स ये है, क्या है, जेड ऐसी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा है, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे है जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स ए है, तो जेड और टेन थीटा एक्स है,
तो एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कर रहा है तो इसके अंदर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस बचा क्या, जेड बचा, प्लस बचा क्या, जेड बचा, तो प्लस जेड स्क्वायर बच गया। और बाहर से क्या था, बाहर से था 3/2 था इसकी पावर में, तो 3/2 लिख दिया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहे थे हम, कहाँ पे बचे थे, ये हैं, ठीक है। तो थीटा मैक्सिमम 0 to थीटा मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन था ना, वो मैंने साइन लिखा था, वो गलत है, ठीक है, साइन नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं इसको, ठीक है। तो इधर से चलते हैं हम, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2/, ठीक है, 2/4 ठीक है, x0 इंटू लैम्डा जेड, ठीक है, इस 0 to थीटा मैक्सिमम, MEX, थीटा मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम नहीं, थीटा मैक्सिमम, ठीक है। तो dx/, क्या हो जाएगा, x(z)² प्लस x² और इसकी पावर 3/2, ठीक है, इतना हो गया। समझ में आई बात। तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, E = हम कर देंगे, कितना हो गया, 2/4 x0 इंटू लैम्डा जेड, ये ठीक है, 0 to थीटा मैक्सिमम, ठीक हो गया। अब देखो dx कितना था, देखो dx को अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे निकाल रखा है हमने dx ही है, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख। dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z और सी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और x की जगह यहाँ पे x² दिख रहा है, तो x कितना है, x ये है, x ये है, देखिए x ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो x की जगह में लिख सकते हैं z tan थीटा, लिख दिया tan थीटा, लेकिन x क्या है स्क्वायर में, तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, और बचा गया प्लस जेड बच गया, ये z² बचेगा ना, तो ये बच गया, समझे बात को, ये z बच गया। अब क्या कर सकते हैं, z² कॉमन लो, तो E = कितना हो गया, 2λz/4 x0, ठीक है। तो यहाँ से 0 to थीटा मैक्सिमम, MEX मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ से बचा z ऐसी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन बाहर क्या बचेगा, z² बाहर आएगा, तो इसकी पावर कितनी थी, 3/2 थी ना, तो 3/2 भी बाहर आएगा, तो 3/2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचा, प्लस क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है, इसकी पावर 3/2 बच गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर दो, एक पावर, ठीक है। तो E = कितना हो गया, 2λz/4 x0, ठीक हो गया। इधर से 0 to थीटा मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे बचा z, ठीक है, नीचे क्या बच गया, z³ बच गया, ऊपर क्या बचेगा, z² थीटा और डी थीटा बच गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ ना, अच्छा ये बच गया। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec² थीटा होता है, sec² थीटा होता है, फॉर्मूला ये बाहर में पढ़ रखा है 12th मीडिएट में, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर बताना कहते हो तो बता देता हूँ, ठीक है। ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस ना sec² थीटा, ऐसी sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan को वहाँ ले जाएंगे तो 1 प्लस tan² थीटा होगा, जो कि sec² थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी मैंने सीधे लिख दिया, ठीक है। तो अब बताओ, ठीक है, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, इस z से इसकी एक पावर कैंसिल कर दो, तो E = कितना हो गया, 2λz/4 आ जाएगा, ठीक है, 4 x0 आ जाएगा, ठीक है। 0 to थीटा मैक्सिमम, ठीक है, ये करा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 1/z² आएगा, और क्या बच गया बताओ, और क्या बचा, अब क्या बच गया, दिमाग लगाओ, क्या बच गया, यहाँ से बच गया हमारे क्या, ऊपर क्या बच गया, sec² थीटा बच गया, नीचे एक पावर कैंसिल हुई, तो sec ऐसी sec³ थीटा बच गया, ठीक है, और डी थीटा ये हो गया। अब इस z² को भी बाहर ले लो, E = कितना लेगा, 2λz/4 x0, ठीक है। अब इस z को बाहर ले लेंगे, तो 1/z² बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, 0 to थीटा मैक्सिमम, ये बच गया, ठीक है। और इधर से हम क्या कर सकते हैं, बचा बताओ, ये sec से इसकी कैंसिल हुआ, कितने टाइम, 2 टाइम ऊपर से गया, तो नीचे बचा sec थीटा बच गया और डी थीटा बच गया। अब देखो E = हमारा क्या हुआ, 2λz/4, ठीक है, 4 x0, ठीक है, इंटू कितना हुआ, एक जेड से एक जेड कैंसिल कर दो, कितना हुआ, 1/z ही बचेगा, ठीक है, 1/z बचेगा। 0 to थीटा मैक्सिमम करा है, MEX मैक्सिमम, तो क्या हो गया, ऊपर जाएगा, सेक ऊपर जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं, E = कितना हो गया, 2λ, ठीक है, 4 x0, ठीक है, और कितना बचा, 1/z बच गया, ठीक है। 0 to थीटा मैक्सिमम, ठीक है, 0 to थीटा मैक्सिमम को हटाओ, इधर से सीधे सॉल्व करो आगे, ठीक है, इतना हो तो कॉस का क्या होगा,
इंडिकेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा होता है। लिमिट क्या थी, 0 से थीटा मैक्सिमम था, max मैक्सिमम था, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, इक्वल टू कितना हुआ है, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, इंटू 1 अपॉन जेड, ठीक है। कितना आया, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन थीटा की जगह में थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, थीटा मैक्सिमम रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0, थीटा की जगह में 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, बच गया इतना, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हुआ, 2 लैम्डा, ठीक है, 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, इंटू, ठीक है, 1 अपॉन जेड ये रहा, ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम ये निकाल रखे हैं। यहाँ पे कहाँ पे था, देखो साइन थीटा, ये है साइन थीटा मैक्सिमम एल अपॉन जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, इंटू एल अपॉन अंडरूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आइए बात। अब देखो 2l और l कितना होते हैं बताओ, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लेमडा इक्वल टू कितना था, l अपॉन 2l तो था, डेंसिटी ये इधर गया तो कितना बच गया ना, l अपॉन थोड़ी था, q अपॉन था, q अपॉन 2l था, तो यहाँ गया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। ये इधर गया ना, इधर गया तो 2l इंटू लेमडा, 2l ये है और लेमडा ये है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। तो q अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट इंटू 1 अपॉन जेड, ठीक है, क्या बच गया, अंडरूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच गया, ठीक है, ये बचा, ठीक है, ये जेड बच गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे देखिए हम, ठीक है, तो इक्वल टू, ठीक है, तो अब इधर से इक्वल टू हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, देखो इक्वल टू हमारा आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, बताओ, चलो देख लेते हैं। इक्वल टू हो गया q अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, 1 अपॉन जेड आया था इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर और एल स्क्वायर आया था, ठीक है। यहाँ पे लिखो जेड इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, एल इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन जेड, तो क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉलर है तो एल जो होगा निग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज लिख लेना, जेड इज़ वेरी वेरी ग्रेटर एंड एल कह सकते हैं, एल जो है बहुत 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 छोटा है इसे जेड से, तो जो जेड जो होगा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ई इक्वल टू हो गया हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, क्यू को क्यू रखो, क्यू अपॉन जेड लिख दो और अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा, फिर वो निग्लिजिबल हो जाएगा, एल छोटा है तो, ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, इंटू क्यू हो गया और ये जेड रूट से खुलेगा तो जेड आएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये लीजिए, ये पूरा आंसर आ गया आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।